हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग एरा में। एम्स स्टेनोग्राफर 2025 की हम यहाँ पर बात करेंगे कि इसके अंदर है आपका रिजल्ट है वो तो आउट हो चुका है। तो एम्स स्टेनोग्राफर 2025 के मार्क्स हैं वो आपको कब देखने को मिलेंगे, मार्क्स आप उनकी डेट है आपके लिए क्या रहेगी। और अगर हम बात करें इसके स्टेनोग्राफी टेस्ट की, तो स्टेनोग्राफी टेस्ट के अंदर है इंग्लिश वाला भी होगा और हिंदी वाला भी होगा, वो आपको चूज करना रहता है। तो हिंदी वाले हैं उनके लिए यहाँ पर फ़ॉन्ट का बड़ा दिक्कत रहता है कि हमारे लिए है वो फ़ॉन्ट कौन-सा होगा, कैंडिडेट्स का भर-भर के डाउट है, वो आ रहा है। तो वो भी हम यहाँ पर सॉल्व करते हुए चलेंगे ऑफ़िशियल इन्फॉर्मेशन के थ्रू। साथ में ये देखेंगे बचे हुए दिन हैं उनको यहाँ पर आपको कैसे यूटिलाइज़ करना है, ताकि आप अपना मैक्सिमाइज़ है वो परफ़ॉर्मेंस से दे पाओ और अपना स्किल टेस्ट है वो क्वालीफ़ाई कर पाओ। टैली के अंदर है अपना ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान है वो प्रैक्टिस के अंदर है दे पाओ, ताकि बाकी सभी की तरह आप भी स्किल टेस्ट है उसको क्लियर कर पाओ। एम्स स्टेनोग्राफर की अगर हम एग्जाम डेट की अगर बात करें, तो जैसा सभी को पता है कि आपका एग्जामिनेशन कब हुआ था। आपका एग्जामिनेशन हुआ था 22 से 24 दिसंबर को आपका एग्जामिनेशन हमें देखने को मिला था। उसके बाद में अगर हम बात करें तो 22 जनवरी को यहाँ पर हमें रिजल्ट है वो आपका देखने को मिल गया था। अगर स्टेनोग्राफर की अगर हम पोस्ट कोड की बात करें, तो ये आपको कितना देखने को मिल रहा है। पोस्ट कोड है, ग्रुप कोड है आपका 20, जिसके अंदर है आपकी पोस्टें कौन कौन सी आती है। जूनियर स्केल स्टेनो हिंदी आती है, पर्सनल असिस्टेंट आती है, पीए टू प्रिंसिपल आती है, प्राइवेट सेक्रेटरी आती है और स्टेनोग्राफी की आती है। इन सभी पोस्टों के अंदर है स्टेनोग्राफी का यहाँ पर टेस्ट है आपको स्किल टेस्ट के अंदर है देखने को मिलता है। अभी इनके अगर हम मार्क्स की अगर बात करें, तो एम्स स्टेनोग्राफर 2025 के मार्क्स रिलीज की डेट की है उसके बारे में जो रिजल्ट आया है उसके पॉइंट नंबर 5 है। इनके अंदर इन्होंने साफ साफ लिखा है, इंडिविजुअल मार्क्स ऑफ द ऑल द कैंडिडेट हु अपीयर्ड इन द एग्जामिनेशन विल बी अवेलेबल ओनली आफ्टर द कंडक्टिंग ऑफ स्टेज सेकंड स्किल टेस्ट ऑन देयर डैशबोर्ड एट वेबसाइट। ये तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अभी आपका जो स्किल टेस्ट एग्जामिनेशन होगा स्टेनोग्राफी का, उसके बाद में ही आपके मार्क्स हैं वो यहाँ पर रिलीज किए जाएंगे। तो उससे पहले आपको यहाँ पर वेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी आपको आप पूरा फोकस है, आपको किसके ऊपर ध्यान देना है, आपको अपना पूरा फोकस है वो स्किल टेस्ट के ऊपर होना चाहिए, उसको यहाँ पर क्लियर करने के अंदर होना चाहिए, ताकि आप एम्स स्टेनोग्राफर के थ्रू है एक पोस्ट है वो सिक्योर कर पाओ। एम्स स्टेनोग्राफर 2025 की अगर हम स्किल टेस्ट की अगर डिटेल्स की अगर बात करें, तो जैसा हमने बताया कि अभी इसके अंदर आपको 4 टाइप की पोस्टें हैं वो देखने को मिल रही हैं। सबसे पहले अगर हम स्टेनोग्राफर की बात करें, तो इसके अंदर है स्किल टेस्ट के अंदर है आपको स्पीड है कितनी मांगी गई है, 80 डब्ल्यूपीएम की मांगी गई है और आपको 10 मिनट की डिक्टेशन है यहाँ पर दी जाएगी। और हिंदी वाले हैं उनके लिए 65 मिनट्स का ट्रांसक्रिप्शन टाइम रहेगा और इंग्लिश वालों के लिए 50 मिनट्स का यहाँ पर देखने को मिलेगा। ऐसे ही पर्सनल असिस्टेंट के अंदर है वो 100 डब्ल्यूपीएम की मांगी गई है और 40 और 55 मिनट का यहाँ पर रेस्पेक्टिवली टाइम देखने को मिलेगा। प्राइवेट सेक्रेटरी की अगर बात करें, तो यहाँ पर स्पीड है और ज़्यादा मांगी गई है, 120 डब्ल्यूपीएम की स्पीड है वो मांगी गई है। और टाइम है वो ट्रांसक्रिप्शन का वो 45 मिनट्स और 60 मिनट आपको देखने को मिलेगा। जूनियर स्केल के अंदर अगर हम बात करें स्टेनो के अंदर, इसको देखो ब्रैकेट में हिंदी लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हिंदी की ही डिक्टेशन है वो आपको प्ले होगी। 64 डब्ल्यूपीएम की मांगी गई है, सबसे कम इसके अंदर ही है। और 52 मिनट्स का यहाँ पर टाइम प्ले होगा, ट्रांसक्रिप्शन के लिए आपका लगाया जाएगा। तो अब आपको यहाँ पर प्रैक्टिस के अंदर क्या करना है, सबसे पहले तो आपको प्रैक्टिस के अंदर है डिक्टेशन है सुननी है, उसकी यहाँ पर आपको आउटलाइन है वो ड्रॉ करनी है, उसको थोड़ा सा आपको यहाँ पर रीड करना है, फिर उसको यहाँ पर आपको ट्रांसक्राइब करना है, फिर अपने रिजल्ट को यहाँ पर एनालिसिस करना है और उसको यहाँ पर मिस्टेक्स है उसको इम्प्रूव करना है, और फिर ये सेम प्रोसेस आपको यहाँ पर रिपीट करना है, ताकि आप अपना स्किल टेस्ट है उसके अंदर है अच्छा परफॉर्मेंस दे पाओ और अपना स्किल टेस्ट है वो क्वालिफाई कर पाओ, स्पीड है वो इसी तरीके से इंक्रीज होगी। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा, अगर हम फ़ॉन्ट की अगर बात करें, तो फ़ॉन्ट के अंदर है इंग्लिश वाले जो स्टूडेंट्स हैं इंग्लिश के अंदर है ट्रांसक्रिप्शन करेंगे, उनका तो सभी को पता होता है कि एक जनरल फ़ॉन्ट ही है, क्वाड्री कीबोर्ड लेआउट है वो ही आपका यहाँ पर प्ले होगा। अगर हिंदी की अगर बात करें, तो हिंदी के अंदर है मंगल इंस्क्रिप्ट का यहाँ पर देखने को मिलेगा। कोई भी अदर टाइप का कीबोर्ड है वो आपको नहीं देखने को मिलेगा, मंगल इंस्क्रिप्ट का यहाँ पर देखने को मिलेगा। मंगल रेमिंगटन का नहीं है, मंगल लिखा हुआ है तो उसका मतलब इंस्क्रिप्ट होता है, इंस्क्रिप्ट आपको देखने को मिलेगा। मंगल रेमिंगटन होता है तो उसका स्पेशली यहाँ पर लिख दिया जाता है। तो अभी आपको एम्स के अंदर है मंगल इंस्क्रिप्ट का यहाँ पर देखने को मिलेगा।
अब हम बात करते हैं कि आपको यहाँ पर प्रैक्टिस है वो स्टेनोग्राफी की कहाँ करनी है, ताकि आप सारा ये जो डिक्टेशंस है उसको प्ले करना, उसको आउटलाइन लिखना, फिर समझना, ट्रांसक्राइब करना, रिजल्ट है वो सभी आपको एक जगह देखने को मिल जाए। तो उसके लिए हमने आपके लिए एक सॉफ्टवेयर है वो डिज़ाइन किया है, जिसका लिंक है जैसे ही आप नीचे जाओगे डिस्क्रिप्शन के अंदर है, वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। वहाँ से बुक्स वगैरह सेलेक्ट करने के बाद में आपको इस टाइप की यहाँ पर बुक्स है वो देखने को मिल जाएँगी, सारी अवेलेबल हो जाएँगी। इंग्लिश के अंदर अगर बात करें तो यहाँ पर कौन-कौन सी बुक्स अवेलेबल हैं। कैलाश चंद्रा के सारे वॉल्यूम्स आपको देखने को मिल जाएँगे। प्रोग्रेसिव आपको देखने को मिल जाएगी। करंट अफेयर्स आपको देखने को मिल जाएगी और प्रीवियस ईयर्स रहेंगे। अगर हिंदी के अंदर बात करें तो हिंदी के अंदर है आपको रामधारी डिक्टेशंस आपको देखने को मिल जाएँगी। तो रामधारी डिक्टेशंस के अंदर है, वैसे तो ओनली 5 मिनट की डिक्टेशंस होती है। अगर हम 2 डिक्टेशंस को कंबाइन कर देते हैं, तो एक कंबाइंड नाम से फ़ोल्डर है आपको देखने को मिल जाएगा, जिसके अंदर है आपको 10 मिनट की डिक्टेशंस है वो प्ले हो जाएँगी। क्योंकि यहाँ पर एक्चुअल में तो आपकी यहाँ पर 10 मिनट की डिक्टेशन ही प्ले होंगी ना, तो उस वजह से यहाँ पर ये किया गया। ऐसे ही आनंद पत्रिका के एक तो सिंगल वाला वर्ज़न मिलेगा और एक कंबाइंड वाला वर्ज़न है वो भी आपको देखने को मिलेगा। एडिटोरियल्स आपको देखने को मिलेंगे। मतलब डिक्टेशंस की आपके यहाँ पास यहाँ पर कोई भी कमी नहीं होगी। हर एक डिक्टेशंस को आप जितनी बार चाहो उतनी बार यहाँ पर अटेम्प्ट कर पाओगे। डिक्टेशंस को प्ले करते टाइम में यहाँ पर स्पीड है डिफ़ॉल्ट तो यहाँ पर 90 डब्ल्यूपीएम है, वो आपको देखने को मिलेगी। पर इसको आप अपनी सुविधा के अनुसार है 50 से लेके 170 डब्ल्यूपीएम तक एडजस्ट कर पाओगे। जैसे आपकी स्पीड है, जैसे आपकी रिक्वायरमेंट है, उस अकॉर्डिंग आपको इसको एडजस्ट करके चुनना है और उसके बाद में उसकी आउटलाइन है, वो आपको ड्रॉ करनी है। फिर आपको उसको एक थोड़ा-सा रीड करना, अपनी आउटलाइन को रीड करना है, थोड़ा समझना है। फिर आपको ट्रांसक्रिप्शन टाइम है, अपना इंटर करने के बाद में ये ट्रांसक्रिप्शन का बॉक्स है, आपको इस टाइप से कुछ दिखाई दे जाएगा। उसके अंदर क्या करना है आपको टाइप करना है, ट्रांसक्राइब करना है। जैसे ही आपका टाइम अप होगा तो ऑटो सबमिट हो जाएगा, या फिर आप अर्ली सबमिट करना चाहते हो तो सबमिट फॉर एनालिसिस का बटन है, वो आप यहाँ पर दबा सकते हो। जैसे ही आपका ट्रांसक्रिप्शन है सबमिट होगा तो आपको ट्रांसक्रिप्शन का इस टाइप से पूरा डिटेल रिजल्ट पेज है वो देखने को मिल जाएगा, जिसके अंदर है आपकी स्पीड रहेगी, ये टाइपिंग स्पीड यहाँ पर कंसिडर हो रही है। एक्यूरेसी रहेगी कि आपने कितने एरर किए, टोटल एरर परसेंटेज है वो कितना रहा, प्रोग्रेस है वो कितनी रही। एरर है वो आपने टोटल तो देख लिया, पर इंडिविजुअल लेवल पे स्पेलिंग एरर कितने की है, कैपिटल कितने की है, एक्स्ट्रा कितने की है, ओमिशन कितने की है और कौन कौन से यहाँ पर एमिशन है वो आपने किए वो देखने को मिल जाएगा। फिर नीचे रहेगा आपका पूरा पैसेज, आपने जो टाइप किया है वो पैसेज आपको दिखाई देगा। पर इसके अंदर है कलर कोडिंग के थ्रू है वो क्रॉस के थ्रू है वो आपको हाईलाइट कर दिया गया है कि ये वर्ड था और आपने ये वर्ड है वो लिख दिया था। ऐसे यहाँ पर कलर कोडिंग के थ्रू कर दिया गया है। ये ओरिजिनल पैसेज है जो आपको डिक्टेशन के अंदर बोला गया है। अगर आपको इसको मैनुअली चेक करना है तो यहाँ पे भी जाके इसको चेक कर सकते हो, पर ज़्यादा कोई ज़रूरत तो नहीं पड़ती। मैक्सिमम 90% काम है आपका यहाँ से ऊपर से ही हो जाता है। ताकि आपका यहाँ पर टाइम कम बचे, विद इन मिनट्स के अंदर ही आप अपनी पूरी डिक्टेशन है उसको एनालिसिस कर पाओ, अपनी गलतियां हैं उनको पकड़ पाओ और नेक्स्ट टाइम है उनको इम्प्रूव कर पाओ, ताकि आप अपनी स्पीड और एक्यूरेसी है उसको इम्प्रूव कर पाओ और अपना स्किल टेस्ट क्वालिफाई करके आप अपना जॉब है वो सिक्योर कर पाओ। और बुक की कौन-कौन से फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे वो आपको यहाँ पर दिखाए गए हैं। ये सारी बुक्स आपके लिए अवेलेबल हो जाएँगी। एडजस्ट कर पाओगे अपनी सुविधा के अनुसार है, फ्लेक्सिबल रहेगी, स्पीड है। एक्चुअल एग्ज़ाम इंटरफ़ेस आपको देखने को मिलेगा, ताकि आपको एग्ज़ाम के अंदर है कोई भी सरप्राइज़ ज़ोन है वो नहीं देखने को मिले। कुछ ऐसा ही सिमिलर सा इंटरफ़ेस है वो आपको देखने को मिले। एग्ज़ाम की जो सारी एक्टिविटी हो रही है वो उनको यहाँ पर आप डेली रूटीन के ऊपर है प्रैक्टिस कर रहे होंगे। इंस्टेंट रिजल्ट एनालिसिस से आपको देखने को मिल जाएगा। अदरवाइज़ यहाँ पर कैंडिडेट्स क्या करते हैं कि आउटलाइन बना लेते हैं डिक्टेशन सुन के, फिर उसको यहाँ पर एनालिसिस करते हैं आउटलाइन को बना के। ट्रांसक्रिप्शन का यहाँ पर प्रैक्टिस ही नहीं करते हैं, तो एक्चुअल एग्जाम के अंदर है उनको यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन करने के अंदर प्रॉब्लम आती है। दूसरा, आउटलाइन बना के अगर आपको उसको एनालिसिस करोगे तो उसके अंदर है एक डिक्टेशन को एनालिसिस करने के अंदर ही आपको 1 से 2 घंटा है वो खर्च हो जाता है, वेस्ट हो जाता है। तो वो आपका टाइम है इसके अंदर है बचेगा। 24/7 है, व्हाट्सएप सपोर्ट है, आपको इस नंबर के ऊपर है देखने को मिलेगा। अगर कुछ भी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड या फिर स्टेनोग्राफी से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है या फिर डेमो लेने से प्रॉब्लम है, कुछ भी इससे रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इसके ऊपर आप मैसेज कर सकते हैं। लिंक आपको इसका डिस्क्रिप्शन के अंदर देखने को मिलेगा। अभी इस वीडियो के थ्रू आने वाले कैंडिडेट्स हैं उनको स्पेशल डिस्काउंट है, 10% का डिस्काउंट है, अभी आज के लिए यहाँ पर वैलिड रहेगा। तो वो कैंडिडेट्स हैं अवेल कर सकते हैं इस कूपन ऑफर का। तो आपके लिए कूपन कोड है वो क्या रहेगा, स्मॉल के अंदर है, आपको लिखना है लर्निंग। क्या लिखना है? लर्निंग, LEARNING, लर्निंग यहाँ पर आपको कूपन कोड है यूज़ करना है। इससे क्या होगा कि आपको
10% का डिस्काउंट है, डायरेक्ट देखने को मिल जाएगा। अगर कुछ भी आपको हेल्प चाहिए तो ये है जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इसके ऊपर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, हाइप करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि एम से रिलेटेड और कोई वीडियोज़ आते हैं या फिर इन्फॉर्मेशन आती है, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आती है तो आपकी मिस नहीं हो। आज के वीडियो के अंदर हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।